हाँ जी दोस्तों, बीआरएस कर रहे हैं और आराम से करना है। इलस्ट्रेशन 3 आपके सामने है। आइए देखते हैं, समझते हैं और करते हैं। आर यू रेडी? कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। On 31st March 2017, the bank passbook of Namrata showed a balance of 1,50,000 to her credit. समझ में आया इससे कि 1,50,000 रुपये बैंक का पासबुक बता रहा है कि नम्रता जी, हम आपको 1,50,000 देंगे या आप पाते हैं। टू हर क्रेडिट मतलब बैंक पासबुक में 1,50,000 रुपया क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। क्रेडिट बैलेंस दिखाने का मतलब है कि बैंक कह रहा है कि नम्रता, यू आर आवर क्रेडिटर, जिन्हें पैसा देना है। वाइल बैलेंस एज पर कैशबुक, कैशबुक कौन बनाता है? कैशबुक नम्रता बनाती है। तो नम्रता के कैशबुक के हिसाब से जो डेबिट बैलेंस होना चाहिए वो है 1,12,050। अरे, नम्रता कह रही है कि बैंक में मेरा 1,12,050 रुपया होना चाहिए, और बैंक कह रहा नहीं नम्रता, क्या कहती हो, 1,50,000 है। ऐसा क्यों? इसका मतलब ये कि कुछ अमाउंट जो नम्रता ने क्रेडिट किया है वो बैंक ने डेबिट नहीं किया है। सिंपल सी बात है। तो ये सब कुछ ना कुछ डिफरेंस के कारण ही हमें बनाना पड़ता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऑन स्क्रूटनी, अरे भैया ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, पता करो पता करो पता करो। तो ऑन स्क्रूटनी ऑफ द टू बुक्स, कौन कौन से दो बुक? कैश बुक एंड पासबुक। आओ भैया, दोनों को लेकर बैठते हैं। एक तरफ कैश बुक लेकर बैठो, एक तरफ पासबुक लेकर बैठो। अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा। शी ascertained द फॉलोइंग कॉज ऑफ डिफरेंस। वाई शी ascertained? देखो भैया, बैंक वाले को टाइम नहीं होता। बैंक वाले बोलते हैं ये लो भैया पासबुक का स्टेटमेंट, और आपको जो समझना करो, हमारा बैंक का जो भी है सब कुछ सही है। तो बैंक का पासबुक का स्टेटमेंट और कैश बुक लेकर नम्रता जब बैठी, तो नम्रता ने असर्टेन किया, मतलब मालूमात से ये पता चला कि यो, अब समझ में आया ये डिफरेंस क्यों है। तो क्या क्या समझ में आया नम्रता जी? नम्रता जी को समझ में आया, शी हैज इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹80,000, out of which only 32,000 were present for payment. अब देखो दोस्त, इस एक लाइन को अच्छा से समझ लो। 80,000 का चेक कैशबुक से माइनस हुआ, मगर पासबुक से उसके अकाउंट से जो डेबिट होना था वो हुआ सिर्फ और सिर्फ 32,000 का। इसका मतलब है कि 48,000 रुपीज का झोल है। समझ रहे हो? यहां से सिर्फ 32,000 का इफेक्ट आया पासबुक में, और यहाँ कैशबुक में 80,000 का इफेक्ट आया। तो 48,000 का डिफरेंस तो आना ही आना है। सो अगर इस लाइन को ऐसा लिखते हैं, जो पहले हमने न्यूमेरिकल्स में देखा है, कि अगर ये लाइन लिखा होता चेक्स अमाउंटिंग टू ₹48,000 issued but not presented, तो ये लाइन लिखने से किसी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं आती कि अच्छा 48,000 का चेक नम्रता ने इशू किया है, तो नम्रता ने 48,000 माइनस किया है, बट पासबुक में तो नो इफेक्ट है। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? सो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो डिफरेंसेस हो रहे हैं, इनके अंदर का भावना को समझना जरूरी है। ये अगर आप नहीं समझोगे तो आंसर नहीं निकलेगा।
तो ये नंबर 1 को अगर हम ऐसे लिखें तो क्या आपको आपत्ति है इसमें कि 48,000 का चेक इशू हुआ है और बैंक में उसका कोई इफेक्ट नहीं आया है? तो चलिए ठीक है, आइए देखते हैं, एक बार अपने सोल्यूशन में झांक रहे हैं। सोल्यूशन में इसलिए झांक रहे हैं क्योंकि ये देखते हैं कि इन लोगों ने सोल्यूशन कैसे दिया है। बैलेंस एज पर पासबुक, अच्छा जी, इसका मतलब है कि पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं और कैश बुक के घर पे पहुंच रहे हैं। जो फॉर्मूला अभी तक हम और आप डिसाइड किए थे कि जिसके घर हम अराइव करते हैं वो हमारा बॉस होता है, तो बॉस के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो बॉस के हिसाब से अगर हमें काम करना है, सो ये एडजस्टमेंट नंबर 1 जो है, इसमें हुआ क्या है, बॉस ने 48,000 का डिडक्शन किया है या नहीं किया है? किया है। अरे भैया बॉस ने किया और पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं है। नहीं नहीं, बॉस ने अगर कर दिया तो भैया पासबुक, ओ भैया पासबुक तुम्हें भी मानना पड़ेगा। तो पासबुक भैया तुमको भी लेस करना होगा। क्यों लेस करना होगा? क्योंकि बॉस ने लेस किया है। तो पासबुक पासबुक तुम भी लेस करो 48,000 पासबुक, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग आराम से करते हैं, हमारा काम हो जाता है। तो अगर अपने यहाँ चेक करें तो 48,000, देखो लेस चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड 48,000, ठीक है जी। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2, शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक, ठीक है जी। तो 5,000 का चेक मिला उसे, तो कैश बुक में उसने 5,000 प्लस कर दिया। बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक, ओहो अरे मुन्नी ये क्या किया तूने, ये चेक लिखा, चेक आया, पर चेक तो बैंक में डालना पड़ता है, बैंक में डालोगे तब तो पासबुक में प्लस होगा। बट अभी बॉस कैश बुक है, रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं, बॉस ने प्लस 5,000 किया है तो भैया हमें भी प्लस 5,000 करना है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या प्लस 5,000 हुआ है। देखो जी हुआ, ऐड चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट येट डिपॉजिटेड 5,000। देखो बीआरएस में तो बेसिकली प्लस करना माइनस करना, प्लस करना माइनस करना, ऐसे ही रट के हम लोग करते हैं। बट हम लोगों ने एक छोटा सा फॉर्मूला निकाला और उसी को बार बार चेक कर रहे हैं कि उस फॉर्मूला से हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी तक तो हो रहा है, हो सकता है कि कुछ डिविएशन लाना पड़ जाए, अगर कुछ ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हो तो क्या यही फॉर्मूला में काम होगा, देख लेते हैं। अभी तक काम हो रहा है। एडजस्टमेंट नंबर 3, अ चेक ऑफ ₹22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट येट बीन क्लियर्ड। देखो एडजस्टमेंट नंबर 2 में तो चेक डालना ही भूल गए थे, एडजस्टमेंट नंबर 3 में चेक डाला है बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि क्लियरिंग में टाइम लग सकता है। तो चलो भैया ये तो हम लोग मान सकते हैं कि 22,000 प्लस तो हो चुका है, क्योंकि कैश बुक में हमने प्लस कर दिया है और बैंक में जमा कर दिया, बट अभी तक पासबुक में उसका इफेक्ट आया नहीं। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि कैश बुक बॉस है तो भैया यहाँ पर भी प्लस 22,000 कर दो। तो आइए चेक कर लेते हैं, ऐड 22,000 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है जी, यहाँ तक तो अभी तक एकदम सही चल रहे हैं, परफेक्ट चल रहे हैं हम लोग। एडजस्टमेंट नंबर 4, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड, मिस्टर गुप्ता भाई यहाँ तो नम्रता का, अरे तो ठीक है था, तो नम्रता है तो क्या मिस्टर गुप्ता नहीं हो सकते हैं क्या? कोई नम्रता के खाते में मिस्टर गुप्ता डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए होंगे, ऐसा कुछ होगा, देखते हैं। पहले से यही प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का, पहले से प्री कंसीव्ड नोशंस पे काम नहीं करने का, जो लिखा है सम पे उसी को पढ़ने का, पढ़ के उसी के हिसाब से काम करने का, अपना दिमाग लगाने का नहीं। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक, देखा किसके बैंक में? नम्रता के बैंक में, ठीक है। विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक येट। अच्छा जी, इसका मतलब यह है कि कैश बुक में अभी तक नो एंट्री,
नो एंट्री, कोई फिल्म आई थी ना, वो याद आ गया। तो अगर कैश बुक में नो एंट्री है और बॉस कैश बुक है, तो भैया पांच बॉक, ये तूने क्या किया? पांच बॉक तूने एंटर कर दिया, बॉस का एंटर नहीं, तूने एंटर कैसे किया? तो पासबुक तुम्हें भी ये हटाना पड़ेगा, नलीफाई करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तूने जो भी किया रिवर्स कर दे, रिवर्स कर। ठीक है, तो 15,700 पासबुक में से हटेगा, माइनस हो जाएगा, होगा, होके रहेगा, हुआ कि नहीं। लेस अमाउंट डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 15,700 रुपये। आइए लास्ट इफेक्ट में आ गए। बैंक हैज क्रेडिट एन इंटरेस्ट ऑफ 1500। ठीक है, तो बैंक हैज क्रेडिट एन इंटरेस्ट ऑफ 1500 वाइल चार्जिंग 250 एज बैंक चार्जेस। अच्छा जी, मतलब ये बैंक ने चुपके चुपके इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है, और बैंक ने कुछ 250 रुपये काट भी लिए। तो बैंक ने पासबुक में जब 1500 रुपया प्लस किया और बैंक ने मेरे खाते से 250 रुपया माइनस किया, कैश बुक में न न न न न न न न न एंट्री। तो भैया भैया पासबुक भैया, तुमको नलीफाई करना होगा। तो जो प्लस 1500 किया तुमने, चल चल माइनस कर, माइनस किया, चल चल प्लस कर, नलीफाई करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं। ऐड में है जी प्लस 250 है जी, और इंटरेस्ट में लेस है जी, है जी। तो ये सब करने के बाद बैलेंस आया, बैलेंस आया, बैलेंस एज पर कैश बुक 1,12,050। ये तो हमें दे ही दिया था स्टार्टिंग में ही कि भैया नम्रता नम्रता बहना ने जब चेक किया तो 1,50,000 का चेक किया था पासबुक में, बट कैश बुक में 1,12,050 था। तो मिल गया, इजी, वेरी इजी, कोई टेंशन नहीं। तो इसी प्रकार से हम लोग अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे पहुंचेंगे। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 को भी इसी फॉर्मूला से करेंगे, प्यार से करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। टेंशन लेना इस बुरी बात। आइए देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the balance that would appear in the bank passbook of A on 31st December 2017। अब दोस्त इसमें एक थोड़ा सा झटका है। झटका क्या है कि देखो, द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक on 31st December 2017 इज ₹6340। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? ये माइनस बैलेंस होता है 6340। तो ये माइनस बैलेंस के कारण अभी तक जो भी हम लोग फॉर्मूला लगा रहे थे, अब होता ना कि माइनस आने से थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ता है। तो फॉर्मूला वही है, बट अब माइनस आने से थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, ओवरड्राफ्ट इज अ माइनस बैलेंस, वी नो दैट। तो अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे प्लस साइन में काम कर रहे थे, तो हमारा फॉर्मूला था इस प्लस साइन को ध्यान में रखते हुए। अगर साइन अगर बदल जाता है तो अपने को भी पता है, अपने भी बदल जाएंगे, अपने को क्या टेंशन है। ठीक है, सो यही बात थी। सो द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31st December 2017 इज 6340। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स है। अभी यहाँ हम लोग क्योंकि सॉल्यूशंस को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और पासबुक में पहुंचना है। ठीक है, सो वही फॉर्मूला कि कैश बुक से स्टार्ट करके वी आर अराइविंग एट पासबुक।
So who's the boss? So passbook is the boss. ठीक है. So आइए देखते हैं. Interest on overdraft for 6 months ending 31st December 2017 ₹160 is entered in the passbook. अच्छा जी, तो पासबुक में ये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट. अब देखो ये होता क्या है. अब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्या है? ये जो 6340 या जो भी है, क्योंकि ये तो अमाउंट हम लोग श्योर नहीं है, हमारा कैश बुक ऐसा बता रहा है, बट पासबुक ये बताना चाह रहा है. अभी हमें कॉन्सेंट्रेट करना है 160 रुपये पे, कि 160 रुपया पासबुक में से, आपके खाते में से 160 रुपया माइनस हुआ है. तो भैया अगर बॉस के खाते से अपने को पता चल रहा है कि यहाँ माइनस है, तो कैश बुक में भी क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए. माइनस कर दो भैया, ठीक है, फॉर्मूला जो पुराना फॉर्मूला. मगर क्योंकि ये हम लोग ओवरड्राफ्ट का केस देख रहे हैं, तो यहाँ साइन को हम लोग बदल देंगे. ठीक है, तो इसको अपने प्लस कर दे रहे हैं, सिंपली पुट. ठीक है, तो ये देखो, एड इंटरेस्ट डेबिटेड इन द पासबुक बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक, 160 रुपया. ये देखो ऐसा भी, मैं इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ. ठीक है, क्योंकि ये बीआरएस देखो ऐसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वैसे इजी, बट इसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. तो मैं उस कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन में हम लोग गोल गोल घूम के कहीं ना कहीं खो जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे. तो मैं यही चाह रहा हूँ कि जो मैं एकदम सिंपल तरीके से करा रहा हूँ, ये सिंपल तरीके को अगर आप लोग देखोगे, सोचोगे, समझोगे, तो आपके सारे आंसर्स आराम से निकल जाएंगे. ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग डीप परेशान नहीं होंगे. तो ये एकदम जो फॉर्मूला है, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का केस है, तो ओवरड्राफ्ट में अपने को साइन को रिवर्स करना है, बस इतना है. सही, हम लोग ध्यान लेके चलेंगे. नेक्स्ट, बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 आर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली. तो बैंक चार्जेस पासबुक में, अगर बैंक चार्जेस मतलब क्या है भाई, मेरे खाते में से पैसे घटे ही हैं, कट रहे हैं ना, तो -400. पासबुक बॉस है, अगर बॉस में -400 किया है, तो कैश बुक में भी -400 हो जाना चाहिए. हाँ जी, हो जाना चाहिए. मगर क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का सम कर रहे हैं हम लोग, तो साइन को हम लोग रिवर्स कर रहे हैं. तो बस इतना सही करेंगे, तो जिससे हमारा फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम होते चला जाएगा. एड बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, 400 रुपये. चलो जी, यहाँ तक एकदम सही है. अब देखो, चेक्स इशूड बट नॉट कैश्ड prior to 31st December 2017 amounted to 11,68,000. ठीक है जी. Check issued but not cashed prior to 31st December 2017. जब भी हम चेक इशू करते हैं, हम क्या करते हैं? हम हमारे कैश बुक को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं? चेक इशू करने से हम हमारे कैश बुक को माइनस करते हैं. चेक इशू किया कितने रुपए का? 11,68,000 का. बट दोस्त, अभी बॉस कौन है? चेक इशू किया बट कैश नहीं हो पाया, मतलब पासबुक में से माइनस नहीं हो पाया, या हम ऐसा बोल रहे कि अभी तक पासबुक में न एंट्री.
ठीक है। सो एज पर आवर फॉर्मूला, ये जो भी काम हुआ है इसको अपने नलीफाई करते हैं। तो अगर ये माइनस है तो नलिफिकेशन के हिसाब से +1168,000 होना चाहिए। मगर सर ये ओवरड्राफ्ट वाला केस है, तो आपने कहा था कि ओवरड्राफ्ट में साइन रिवर्स होना चाहिए। तो साइन रिवर्स होने से क्या -1168 होगा? फॉर्मूला तो वही बोल रहा है, ठीक है। आपका दिमाग क्या बोल रहा है? आपका दिमाग बताइए क्या बोल रहा है। ऑफ कोर्स देखो, जब फॉर्मूला बोलते हैं तो फॉर्मूला का तो कोई मीनिंग होता है ना। तो एकदम सिंपल है, अभी तक जैसे हम लोग काम कर रहे थे उसी के अनुसार पासबुक हमारा बॉस है, तो बॉस में अगर एंट्री नहीं है तो यहाँ हम लोग इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। सो ये इधर आ गया लेस, चेक्स इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड 1168, ठीक है दोस्त। सो एकदम सिंपल है, जब भी ओवरड्राफ्ट का कोई सिचुएशन आएगा वही फॉर्मूला, बट फॉर्मूला लगाने के बाद एक एडिशनल स्टेप क्या है, साइन को रिवर्स करना है। तो यहां पर भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट, checks paid into the bank but not cleared before 31st December 2017 were 22,17,000. चेक्स पेड इनटू द बैंक, इसका मतलब क्या है? हमने क्या किया होगा? नॉर्मल क्या किया होगा? ओवरड्राफ्ट वाला केस को भूल जाए। नॉर्मल क्या करते हैं, जब चेक्स पेड इनटू द बैंक करते हैं तो हम अपने कैश बुक को ऐड करते हैं। कितना में ऐड करते हैं? 22,27,000। बट क्या बोल रहे हैं? नॉट क्लियर्ड। तो पासबुक में क्या है? नो एंट्री, ठीक है। अगर पासबुक में नो एंट्री है तो इसको हमको रिवर्स करना चाहिए। नॉर्मल पार्लेंस में क्या करते हैं? रिवर्स। तो ये हो गया -2217,000। बट क्योंकि ये ओडी का केस है, राइट, तो साइन जो है वो रिवर्स होगा, तो ये प्लस हो गया। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक। देखो, स्टार्टिंग में हमने आपको पूरा बहुत कुछ समझाया है कैसे क्या होता है, तो आई थिंक कि ये समझ चुके हैं हम लोग। अब ये हो रहा है एक्चुअली मुनीमगिरी वाला काम, बड़ा क्लरिकल इन नेचर है, ठीक है। तो ये क्लरिकल काम को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने से ना गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये क्लरिकल चीज़ों को क्लरिकली हैंडल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू हैंडल, एंड ट्रस्ट मी, इससे गलती होने का चांसेस एकदम मिनिमम होगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स collected by the bank and credited in the passbook। तो भैया पासबुक, भैया क्रेडिटेड इन द पासबुक मतलब मेरा खाता में तो ऐड ही हुआ ना अल्टीमेटली, इतना पैसा और मिलेगा मेरे को। अब भैया देखो, पासबुक बॉस है, अगर बॉस ने ऐड कर लिया कैश बुक तो तुमको भी ऐड करना होगा, तो 12 लाख तुम भी ऐड करो। बट क्योंकि ये ओडी का केस है तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो 12 लाख तुमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये 12 लाख सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है दोस्त। सो कुल मिलाक है, दिस इज 22,23,900 और दोनों का डिफरेंस आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आ गया अपना ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ही आया है एज पर पासबुक 144,100। सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था मेरे दोस्त, बस एक साइन को रिवर्स करना था।
इसी चीज़ को इन लोगों ने प्लस माइनस के हिसाब से किया है, ठीक है। सो आई डोंट थिंक इट्स डिफ़िकल्ट, जैसे अभी हमने ऊपर किया है। ये प्लस माइनस इलस्ट्रेशन से भी आपने कर सकते हैं, ये आप सेल्फ आराम से देख के करिएगा, ठीक है। सो आइए अपने आगे बढ़ते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। मीनिंग ऑफ एडजस्टेड कैश बुक पहले समझते हैं। When the balance in the cash book is first adjusted for certain adjustments before taking it into the bank reconciliation statement, then it is known as adjusted cash book balance. बहुत ज़्यादा कुछ सोचने का समझने का नहीं है, ईजी रहिए। Adjusting the cash book before preparing the bank reconciliation statement is completely optional if reconciliation is done during different months. अब अलग अलग बीच बीच में कर रहे हैं तो ऑप्शनल है, बट इफ रिकंसिलिएशन इज डन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, नहीं एंड में तो ये सब मिलना चाहिए, तो ऑप्शनल नहीं है, और फाइनेंशियल ईयर, द कैश बुक मस्ट बी एडजस्टेड सो एज टू रिफ्लेक्ट द करेक्ट बैलेंस इन द बैलेंस शीट। तो साल के एंड में तो एकदम मिलाना जरूरी है, तो इतना सही बात था इसमें। While adjusting the cash book, the following adjustments are considered. अब ये एकदम इजी सी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम माथा को ठंडा रख के बस सुनना है आपको, ज़्यादा दिमाग का बैटरी खर्चा नहीं करेंगे अभी। सो ऑल द एरर्स कैसे, लाइक रॉन्ग अकाउंट अमाउंट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, एंट्री पोस्टेड ट्वाइस इन द कैश बुक, ओवर और अंडर कास्टिंग ऑफ बैलेंस। तो ये सब एरर अगर कुछ है तो भैया ठीक कर लो यार, ज़बरदस्ती का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ओमिशंस मतलब किसी चीज़ को भूल जाना। क्या भूल गए, बैंक ने चार्जेस काट लिया था, तो भैया जब बैंक ने चार्जेस काटा तो पासबुक जब हम लेने जाते हैं तो उसको देखकर हमारे कैश बुक में भी काटो ना, तो ये भूल गए काटना। या बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, या इंटरेस्ट दे, देखो अब यहाँ देखो ये एक अच्छा बात है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, डेबिट कर दिया है जी, मतलब आपका खाता से चला गया है, ठीक है। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, ये अकाउंटिंग भाषा सीख लोगे तो सब कुछ इजी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट आपके खाते से लिया है, मतलब ओवरड्राफ्ट का केस था कहीं ना कहीं, या डायरेक्ट रिसीट और पेमेंट बाय द बैंक, या डिसऑनर ऑफ चेक्स बिल्स एक्सेट्रा बाय द कैश बुक आर टेकन इनटू केयर। तो कुछ भी अगर ऐसा बात है तो इसको हम लोग ध्यान से, जो भी ओमिशन हो गया तो उसको नोट कर लेंगे। ओनली दीज ट्रांजैक्शंस आर कंसिडर्ड फॉर एडजस्टिंग कैश बुक। अपार्ट फ्रॉम दिस, डिले इन रिकॉर्डिंग in the passbook due to difference in timing, like check issued but not presented for payment, check deposited but not collected, is taken into bank reconciliation statement. This adjusted cash book balance is taken into the bank reconciliation statement. देखो बहुत ज़्यादा दिमाग में एकदम भी बैटरी मत खर्चा करो, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इस पर कोई थ्योरी क्वेश्चन आने वाला, ना इस पर कोई दिक्कतें आने वाली है। So errors occurring in the passbook are not to be adjusted in the cash book. All the adjustments considered in the adjusted cash book are not carried again into the bank reconciliation statement. अरे भैया हम लोग समझदार हैं, एक बार एडजस्ट कर देंगे, दोबारा बार बार थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। सो इतनी सी बात है। अब इलस्ट्रेशन 5 देखने का समय आ गया, तो आराम से इलस्ट्रेशन 5 देखेंगे और उसके बाद काम को बढ़ाते हैं।
आइए अब इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। बट इलस्ट्रेशन 5 को देखने से पहले एक बार और ये देखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन 5 देखिए ओमिशंस में क्या है, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, डायरेक्ट रिसीट और पेमेंट बाय द बैंक। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर किसी ने डायरेक्ट बैंक में पैसा जमा करा दिया तो क्या इस सिचुएशन को हम बीआरएस में लेकर जाएंगे या हम कैश बुक में ही एडजस्ट मारेंगे, ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट कैश बुक में ही एडजस्ट करेंगे। और अगर बाई चांस कोई डिजॉनर ऑफ चेक्स या बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोई डिजॉनर हो गया तो क्या हम इसको बीआरएस में करेंगे या हम कैश बुक को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी अगर डिजॉनर होता है या कोई चेक डिजॉनर होता है तो वी विल नॉट टेक इट इनटू बीआरएस, ठीक है। और अगर बाई चांस बैंक से कुछ गलती हो गई तो क्या हम उसको एडजस्टेड कैश बुक में लेकर आएंगे? द आंसर इज नो। बस ये इतना सा इम्पॉर्टेंट था। ये अगर ये हम लोगों ने वापस से देख लिया तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 विल बिकम वेरी 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 इजी। होता क्या है सेल्फ स्टडी में, शायद क्या है आप लोग इसको मिस आउट कर जाते हैं। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आज कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल को अगर हम वर्ड बाय वर्ड कवर करेंगे तो कहीं से भी कोई भी प्रकार का टेंशन लेने का दरकार नहीं है। और बहुत खुशी की बात है कि BACA क्लासेस ने ये जो जिम्मेदारी उठाई है कि भाई ICAI के वर्ड बाय वर्ड कवरेज पे हम बिलीव करते हैं। और एक वीडियो भी आया था 85 मार्क्स का कवरेज अकाउंट्स पर पूरा का पूरा यही इलस्ट्रेशंस को ही कट कॉपी एंड पेस्ट करके एग्जामिनेशन में डाल दिया गया था। सो ये जो इलस्ट्रेशंस हम और आप देख रहे हैं, विश्वास करिए यही इलस्ट्रेशन आपके एग्जाम्स में डिट्टो आने वाले हैं, थोड़ा सा फिगर आगे पीछे चेंज करके। अगर ये इलस्ट्रेशंस आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो विश्वास करो अकाउंटेंसी का पेपर बहुत 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 ज़्यादा इजी होने वाला है। सो प्लीज़ इन इलस्ट्रेशंस को बहुत ध्यान से देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ गए हम। ऑन 30 सितंबर 2017 द बैंक अकाउंट ऑफ X अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। क्या आपको ये एक एक बात समझ में आ रहा है? बैंक अकाउंट ऑफ X और बैंक कॉलम कैश बुक का वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062 रुपये, ठीक है जी। मतलब कैश बुक में जैसे कैशियर साहब, अरे पांडे जय मिस्टर पांडे, अरे भैया क्या आपका कैश बुक क्या बता रहा है, हमारे बैंक में कितना पैसा है? अरे नहीं भैया अभी तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 4062 रुपये का। ओके, तो बैंक वाले से पता करो बैंक वाले क्या बोलते हैं। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹20,758। अब कुछ बच्चे कहाँ कंफ्यूज होंगे मैं आपको बताता हूँ। इन फेवर ऑफ एक्स, अब यही है समस्या। अरे सर ये इन फेवर लिखा था ना सर, तो हमने समझ लिया कि इन फेवर मतलब तो कुछ फायदा का बात। फेवर दोस्त अकाउंट्स का भाषा में डेबिट एंड क्रेडिट को पकड़ना है हम लोगों को, ठीक है। हमने आपको बहुत बार बताया है, बहुत बार। कुछ बच्चे इसमें ही एरर करेंगे, समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो बस पूरा कंफ्यूजन चालू हो गया। ये डेबिट बैलेंस है दोस्त। जब भी बैंक स्टेटमेंट या पासबुक हम मांगेंगे तो हमेशा बैंक को क्या बोलना चाहिए? अगर फेवरेबल बैलेंस है, इन फेवर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस और इन फेवर ऑफ। ये इन फेवर ऑफ तो भैया एक सिंपल इंग्लिश है, ठीक है, कि भैया आपका बैंक अकाउंट का जो नंबर है उससे ये आपके फेवर में। अब ये डेबिट बैलेंस है तो ये आपके फेवर में नहीं है, ये अपने को समझना होगा। फेवरेबल बैलेंस क्योंकि इंग्लिश है ना, देखो दोस्त कंफ्यूजन इंग्लिश लैंग्वेज के कारण होता है, ठीक है। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज का भाषा अलग
और अकाउंटेंसी का भाषा अलग। और अकाउंटेंसी का जो मेन भाषा है, अगर उसको हम पकड़ लेंगे तो ये इंग्लिश लैंग्वेज जितना भी कंफ्यूज कर ले, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोस्त, बार बार हमने क्या सिखाया कि पासबुक का बैलेंस, अगर हमारा कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो पासबुक का क्रेडिट होना चाहिए, राइट। अगर हमारा पासबुक में ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट बैलेंस है, तो स्वाभाविक सी बात है, तो बैंक में डेबिट बैलेंस होना चाहिए। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमारा पासबुक क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, पासबुक क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है और कैश बुक भी क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये तो रिकंसिलिएशन के बाद समझ में आएगा कि क्या चक्कर है। मगर कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि अगर पासबुक डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो ये भी मतलब है ओडी बैलेंस। अब फर्क कहाँ आ रहा है? हमारा कैश बुक बोल रहा है कि ओडी बैलेंस इज 4062 और हमारा पासबुक बोला नहीं नहीं, ओडी बैलेंस तो है बट 20,758 रुपए का, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। तो पहले तो हम लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आई एम वेरी श्योर कि अब आप समझ गए हो और ऐसी गलती आप नहीं करोगे। अब इसमें क्या है दोस्त, इसमें अब अपने को देखना है कि एक तो एडजस्ट करेंगे हम कैश बुक को, और कैश बुक को एडजस्ट करने के बाद ही हम जाएंगे बीआरएस में। तो फॉर्मूला तो अपने को पता है, बॉस के हिसाब से काम करना है, बट उससे पहले हमको कैश बुक को एडजस्ट करना है। और कैश बुक को एडजस्ट करने के लिए हमें ये भी पता है कि क्या क्या एंट्रीज हमें ध्यान में रखना है। वो एंट्रीज है ये कैश बुक एडजस्टमेंट की। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत रिलैक्स रहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो कहीं से भी गलती आप चाह के भी नहीं कर सकते हो। तो मैं बहुत बार बच्चों को बोलता हूँ, खास करके हमारी एक फेवरेट स्टूडेंट है अनन्या। अनन्या बहुत मेहनत कर रही है और अनन्या को मैंने कई बार समझाया है कि आपको कॉन्सेप्ट्स पे पूरा फोकस करना है। और अनन्या क्या करने का कोशिश करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बहुत सारा सम्स प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे अनन्या और बहुत सारे अनुराज या जो भी नाम हो, ऐसे बहुत सारे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं मेरे ऑल ओवर इंडिया, जिनको ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जितना हम प्रैक्टिस करें, जितना मेहनत करें, गधा खटनी जिसे हम कहते हैं। तो मैं बार बार ये आपको बोलना चाहता हूँ, प्लीज़, अकाउंट्स हो या इकोनॉमिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, ये बहुत अनफॉर्चुनेट सा कहानी है कि आप लोगों को प्रैक्टिस 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 कराया जाता है बहुत सारा। इतना प्रैक्टिस कर लो कि प्रैक्टिस करने के बाद वो क्या हो जाए कि दिमाग में रट गए हैं। तो आई डोंट नो व्हाई इट इज़ हैपनिंग। मे बी आई शुड नॉट से, मे बी कॉन्सेप्ट को सही तरीका से दिमाग में अगर नहीं डाला जा सकता है, या डालने का कॉन्फिडेंस नहीं हो, या स्टूडेंट के ऊपर भरोसा नहीं हो कि अरे भैया ये स्टूडेंट को जितना भी कॉन्सेप्ट समझा दो ये समझेगा नहीं, तो एक काम करो, इसको रटवा लो, इससे गधा खटनी करवाओ। ये गधा है, गधे को गधे वाला काम दो। तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ दोस्त, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। मैं आप लोगों को गधे समझ के मैं नहीं कर सकता, माफ़ करिए, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे से होगा ही नहीं। क्योंकि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, कल ही मेरा एक मित्र से बात हो रहा था, मेरा फ्रेंड, बहुत अजीज दोस्त। मेरा पर्सनल एक इच्छा रहता है कि ज़िंदगी में तकलीफ़ पालो, लोन मत लो। अब मेरे दोस्त से बात हो रहा था, उसने कहा अरे यार तेरे में और मेरे में यही फ़र्क है, मैं तो गधा हूँ, गधा के ऊपर जितना बोझ, जब तक बोझ नहीं डालोगे तो गधा दौड़ता नहीं है, और तू भाई घोड़ा है, तू ऐसे ही दौड़ रहा है। कहने का मतलब ये था कि मेरा दोस्त जो है उसे लोन बड़ा पसंद है, वो लोन का बर्डन लेता है और फिर दनादन भागता है। बोला मेरे ऊपर जब तक प्रेशर नहीं हो ना तब तक मैं भागता नहीं हूँ। तो अब दोस्त एक बात बताइए, आपको भी मैं प्रैक्टिस का प्रेशर डाल दूं कि आओ बीआरएस में कम से कम 60 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। अगर 60 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का प्रेशर डाल दूं तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होने वाला है, अभी तो 60 सम्स करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट अगर मैं आपको बार बार ये बोलूं कि आप एक भी सम करो या मत करो, कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी,
कम से कम इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल है उस पे जो इलस्ट्रेशन है उसको मैं बहुत धीरे 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 कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी आपको दूंगा। और मैंने तो ये भी बता दिया कि यही इलस्ट्रेशन से आपका 85 मार्क्स का आ जा रहा है। तो डू यू थिंक कि इट इज रिक्वायर्ड? इतना गधा खटनी करना इज रिक्वायर्ड? नॉट रिक्वायर्ड। सो दोस्त, विश्वास के साथ काम करिए, कॉन्सेप्ट को एकदम पकड़ लीजिए, कोई टेंशन नहीं है फिर। तो ज्ञान का सभा समाप्त और काम का सभा शुरू। आइए देखते हैं। A check of 13,14,000 deposited on 29 September 2017 was credited by bank only on 3rd October 2017। ये चर्चा जो हो रहा है, ये चर्चा हो रहा है 30 सितंबर 2017 का। कट ऑफ डेट इज 30 सितंबर 2017। तो ये 3 अक्टूबर को अगर क्रेडिट हुआ है तो भैया हमें क्या पता। तो 13,14,000 चेक डिपॉजिट हुआ 29 सितंबर को। अब हमें थोड़ा सा झाका झाकी करना पड़ता है क्योंकि हम लोग ये देखते हैं, अच्छा कैश बुक से पासबुक में पहुंच रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो अगर हम कैश बुक से पासबुक में पहुंचना है, अच्छा देखो मैंने ये पूरा पढ़ा नहीं, तो एक काम करो 7 के बाद यू आर रिक्वायर्ड, पहले ये पढ़ना ज़रूरी है। यू आर रिक्वायर्ड, व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू डू? टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक ऑफ एक्स to arrive at the correct balance on 30th September 2017 and to prepare a bank reconciliation statement as on that date। ठीक है, तो कैश बुक से पासबुक जब हम पहुंच रहे हैं तो बॉस है हमारा पासबुक, ये याद रखना है हमें। और उसी प्रकार से देखो अपने रिवर्स भी कर सकते हैं, पासबुक टू कैश बुक करो या जो भी करो, अपना जो फॉर्मूला है वी नो इट। बट क्योंकि अभी हम लोग इलस्ट्रेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं तो वी आर जस्ट स्नीकिंग एंड देन वी आर डूइंग इट। सो अ चेक ऑफ 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर। तो भैया कैश बुक में हमने ऐड कर दिया, पासबुक में है नो इफेक्ट। बट देखो अब आप बोलोगे कि सर लिखा हुआ 3 अक्टूबर को तो इफेक्ट आ गया, बट नहीं, कट ऑफ डेट इज इंपॉर्टेंट, कट ऑफ डेट इज 30 सितंबर। तो अगर भैया पासबुक बॉस है और बॉस में नो इफेक्ट है तो नलीफाई करने के लिए इसको माइनस करो। बट क्योंकि ये ओडी बैलेंस है तो माइनस को भी रिवर्स करो तो प्लस। इसका मतलब अपने ये भी बोल सकते हैं कि जब भी ओडी बैलेंस का जो जिक्र होगा तो जो यहाँ पर कर दिया है बस वही रहेगा। क्यों? तो पहले रिवर्स करो फिर वापस करो तो वही तो आ जाता है। ठीक है जी, अगर आप इतने समझ गए तो ठीक है। तो अल्टीमेटली ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक आया है 11,242 रुपये। बट आप बोलोगे नहीं नहीं सर सम में तो कुछ और था। ओके जी, इसका मतलब है कि अभी एडजस्टेड कैश बुक का भी एंट्रीज बाकी है। ठीक है, सो एक एक करके देखते हैं। पहले अपने को ये एंट्री नंबर 1 समझना है। देखो हम समझा रहे हैं, अभी मेन चीज़ क्या है, हम समझा रहे हैं आपको। आप ये मत देखो कि सर ये इलस्ट्रेशन को रीड कर रहे हैं, अरे ये तो हम भी कर सकते हैं। बट इसके अंदर में जो भावनाएं छुपी हुई है उसको मैं इलस्ट्रेशन को पकड़ के ही समझाना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन, इंस्टीट्यूट का पैटर्न सब कुछ अपने सामने है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड हाउ वी नीड टू आंसर इन द इंस्टीट्यूट ऑल्सो। ठीक है, सो आई होप कि ये बोलने का दरकार नहीं था। मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल चुका है कि दिस इज द पैटर्न एंड दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल पैटर्न। ओके, सो 13,14,000 का प्लस होने का है, ये अपने एंट्री मिला रहे हैं कि हाँ जी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये प्लस हो गया है। इस पर अभी अपने को क्वेश्चन मार्क है, ये आंसर अपने को देखना है कि ये कहाँ से आया, देख लेंगे, कोई कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, अभी अपना फोकस इज नॉट ऑन द इलस्ट्रेशन, फोकस है अभी हमें समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा है तो सब समझ में आएगा। एक बार समझ में आ जाए तो बायां हाथ का खेल है चिंटू, आराम से करेंगे हम। ओके, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2, अ पेमेंट बाय चेक for rupees 16,000 has been entered twice in the cash book। ओ जी पांडे जी, वैलेंटाइन डे मनाएंगे ना पांडे जी, तो यही करेंगे आप।
ठीक है, वो भी एक गर्लफ्रेंड के साथ नहीं मनाते हैं। वैलेंटाइन डे भी आपको 4-4 5-5 गर्लफ्रेंड के साथ बनाना है। हमको सब खबर है मिस्टर पांडे, आई नो एवरीथिंग, और इसीलिए आपने ये गलती की है। हाँ भैया, गलती तो हो गया, 4-4 गर्लफ्रेंड। अरे भैया, तुम्हारे 4 और 5 गर्लफ्रेंड से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तुमने ये गलती क्यों की? अ पेमेंट बाय चेक for rupees 16,000 has been entered twice in the cash book. Why? जनता जानना चाहती है, why have you done this? So please काम पे थोड़ा फोकस करिए। अब बताओ धनंजय, क्या करना है हमको? भैया, एक बार जो किए थे वो तो ठीक ही किए थे भैया। पेमेंट है तो भैया कैश बुक में क्रेडिट किए थे भैया। एक बार क्रेडिट तो ठीक था भैया, 2 बार क्रेडिट कर दिया। हाँ हाँ हाँ, समझ गए, 2 बार क्रेडिट किया। तो इस क्रेडिट को नलिफाई करने के लिए क्या करना? भैया डेबिट कर देंगे भैया। कितना सा डेबिट करोगे? भैया 16,000 से। ओके, वेरी गुड, पक्का? हाँ भैया। चलो, तो आइए 16,000 से डेबिट करते हैं। टू पार्टी अकाउंट 16,000, जो भी पार्टी को क्रेडिट किया गया था उसी का नाम लिखकर 16,000 से डेबिट कर देंगे। ओके मिस्टर पांडे, नाउ यू मे लीव। बट अच्छा नहीं लगा मुझे जानकर। क्या जान के अच्छा नहीं लगा भैया कि मेरे पास 4-4 गर्लफ्रेंड है और आपके पास एक भी नहीं? ए पांडे, बदतमीज नहीं, सच नहीं बोलने का, ठीक है? जाओ, छेड़ते हो मेरे को। चलो कोई बात नहीं, 3 नंबर पॉइंट पे आते हैं। ऑन 29 सितंबर 2017 द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ, कितना है रे भैया? 1,17,400 रुपए received from a customer of X, but the advice was not received by X until 1st October 2017। अब ये बताइए, ये डायरेक्ट डेबिट जो है, हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा है कि ये ओमिशन कॉलम में है। तो ये ओमिशन कॉलम में डायरेक्ट रिसीट जो है ये एडजस्टेड कैश बुक में इम्पैक्ट डालेंगे। तो आइए डाल देते हैं। तो 1,17,400 रुपये टू कस्टमर अकाउंट डायरेक्ट डिपॉजिट 1,17,400 रुपये। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम समझ गए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 रुपया हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अरे भैया कोई बात नहीं है, तो अभी एंटर कर देते हैं। 580 रुपया क्रेडिट कर दो। तो एक क्रेडिट करो, एक करो ना, करो ना, किया 580 रुपया। अच्छा, ओडी बैलेंस का मतलब होता है इथाइड में आने का 4062, ठीक है। On 6 September 2017, बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। अरे बैंक ने क्रेडिट किया, बैंक ने पैसा दिया रे, पैसा दिया रे, फ्री का पैसा आया रे, आया रे। बट एक बात बताओ, फ्री का पैसा क्या आएगा? नहीं आएगा। तो ये तो भैया क्या कैश बुक में कुछ करने का? अरे नहीं, ये तो पासबुक का एरर है, तो कैश बुक में कुछ नहीं करने का। तो ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। A bill of exchange for rupees 1,40,000 was discounted by X with his bank. The bill was dishonored on 20th September 2017, but no entry has been made in the books of X. तो कौन से बुक में एंट्री करने का? कैश बुक में करने का, कैश बुक में करने का। किया 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 रे, किया रे, किया रे, कैश बुक में किया, ठीक है। सो ये कर दिया हमने। तो ये करने के बाद ये आया 11,242 रुपये। ये 11,242 रुपये को हम यहाँ ले आए, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं था। ये जो था, ये पॉइंट नंबर 7, चेक्स इश्यूड अप टू 30 सितंबर 2017 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का टोटल था 13,26,000। तो अपना फॉर्मूला लगा के, अपने को पता है कि क्या करने का है। फॉर्मूला मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अब आप समझदार बच्चे हो गए हैं। 13,26,000 लेस हो गया है, और ये जो क्रेडिट किया गलती से ये भी लेस हो गया है। तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो था वो मैच हो गया है। तो ठीक है, ये नोट जो है ये बेकार का नोट है, ठीक है। ये पढ़ सकते हो, छोड़ भी इग्नोर कर दो इसको, ठीक है। ये कंफ्यूज कर रहा है। तो इलस्ट्रेशन 6 आप देखिए, उसके बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं। इलस्ट्रेशन 6 आप देखिए और आप करने का चेष्टा करिए प्लीज। ओके, यस, आई जॉइन यू बैक। ये काम करो, ये इलस्ट्रेशन आप होमवर्क करो। हाँ, कल मिलेंगे हम।